राधे राधे। हम कब पढ़ रहे थे? भौतिक परिवर्तन। भौतिक चैप्टर का नाम था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक। सब शुरू, सबको आ जाएगा कम, तुम लोग भी शुरू। तो हमारे जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन मतलब दिनचर्या, शुरू सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो भी काम करते हैं उस सबको बोला जाता है दैनिक जीवन। रात में भी वो भी कहलाएगा दैनिक जीवन। डेली का लाइफ में जो भी कुछ करते हैं उससे मात्र 2 तरीका का परिवर्तन आएगा। एक आ जाता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले हम परिवर्तन को भी डिफाइन किए थे। बताओ परिवर्तन को डिफाइन कैसे किए थे? जैसे कोई भी वस्तु है, इस वस्तु में 2 प्रकार का बदलाव हो सकता है। तो एक ऐसा बदलाव हो सकता है कि इसमें आकार में बदलाव आ जाए, एक गुण में बदलाव आ जाए, या आकृति में बदलाव हो जाए। तो एक ये परिवर्तन हो सकता है। एक ये परिवर्तन हो सकता है कि इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाए। 2 प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। कौन कौन? या तो आकार गुण आकृति में परिवर्तन हो जाए। आकार गुण और आकृति में कैसे परिवर्तन आ सकता है? एक बेहतरीन एग्जांपल दिए थे और फिर दे रहे हैं एग्जांपल, कृपया ध्यान से सुने। मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, समझो ये कागज है। ये क्या है? ये इस कागज को हम ऐसे करके कुछ बना सकते हैं, मोड़ उड़ के। बताओ क्या इसमें रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ है? नहीं, सिर्फ इसके आकार आकृति में परिवर्तन हुआ। पहले ये आकार था रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल को बोलते हैं हिंदी में आयत। ये आयत शेप का था। जैसे इसको चेंज करके कुछ से कुछ बना दिए हैं, कुछ से कुछ, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इसीलिए इसका हम नाम नहीं दे रहे हैं। तो इसका सिर्फ आकृति में चेंज हुआ है। जिस परिवर्तन में आकृति में चेंज आए, गुण में चेंज आए या आकार में चेंज आए, तो उस परिवर्तन को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। याद रहेगा? तो वैसा परिवर्तन जिसमें आकार गुण आकृति में परिवर्तन आए तो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जहां तक बात है रासायनिक गुण का, तो जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल जो दिए थे उस दिन, जो बेहतरीन एग्जाम्पल था कि मान के चलिए मेरे पास हाइड्रोजन है, H for हाउस। H for क्या होता है? बहुत बढ़िया, हम एप्पल पर आ रहे हैं। और यहाँ पे मान के चलो ऑक्सीजन है। जब ये दोनों का जो अभिक्रिया करके जो बनता है उसको बोलते हैं जल, और ये बनता है H2O। यदि इसका रासायनिक गुण देखिएगा तो ये है विस्फोट करने वाला चीज। क्या है? यदि इसमें थोड़ा सा भी इसको आग लगा दोगे तो इसमें क्या लगेगा? आग लग जाएगा और विस्फोट के साथ जलेगा। तो एग्जांपल के लिए हम प्रैक्टिकल करा चुके हैं, वहां पे कराए थे, कितने विस्फोट हुआ था। तो ये जो है बहुत ज्वलनशील गैस है। यदि लेटर सबके घर में होगा, ऐसे वाला नहीं। यस, तो उसमें सोचो कितनी पतला चिंगारी निकलता है चिंगारी, वो गैस को जला देता है। उतना चिंगारी यदि इसको मिल जाएगा, इसमें भी आग लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसका इनिशियल टेम्परेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वलन ताप, बहुत कम होता है। तो इसका रासायनिक गुण है कि विस्फोट के साथ जलता। और ऑक्सीजन का रासायनिक गुण है कि ये जब तक किसी चीज को दोगे नहीं तो तक आग लगेगा। किसी चीज में आग लगाना है हमको, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो आग लगेगा। तुमको विस्फोट कराना है, हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, विस्फोट हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। यदि कोई भी चीज में हमको आग लगाना है तो क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन का आग लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ क्या कर रहा है? इसका गुण क्या है? रासायनिक। ये जलाने वाला चीज है। इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि जलने वाला चीज है, विस्फोट करने वाला चीज है। बात बराबर है। यह है जलाने वाला चीज। यदि इसका रासायनिक गुण का हम बात करेंगे तो ये क्या इसका रासायनिक गुण क्या है? ये किसी भी चीज को बुझा देगा, या मतलब जलने से रोक देगा। जलने से, तो कहीं आग लग रहा है, पानी दे दो तो और आग लगने लगेगा ना आग। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, तुम तो बोला ऐसे ऐसे मतलब हाँ। किसी में पानी देंगे हम, कोई भी चीज जहीं आग लगा हो, वो क्या करेगा? और बुझ जाएगा, मतलब जलने से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। देखो यहाँ पे इसका भौतिक गुण था जलने का, इसका सॉरी रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण है जलाने का, इसका रासायनिक गुण है बुझाने का। क्या यहाँ पर रासायनिक गुण में परिवर्तन हो रहा है? क्या हंस रहा है? तो रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ तो बोलेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ।
क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ। यस, तो ये था परिभाषा भौतिक और रासायनिक का। बाकी परिवर्तन का परिभाषा कैसे बोलेंगे? किसी भी वस्तु में आकार, गुण, आकृति एवं उसके रासायनिक गुण में बदलाव होना परिवर्तन कहलाता है। क्या बोलेंगे? किसी भी वस्तु के आकार, गुण, आकृति एवं रासायनिक गुण में बदलाव होना परिवर्तन कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में मात्र दो तरह का परिवर्तन आता है। एगो रासायनिक गुण यदि परिवर्तन हुआ तो बोलेंगे उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन? यदि किसी में आकार, गुण, आकृति में या भौतिक अवस्था में परिवर्तन आए, भौतिक अवस्था भी जोड़ सकते हैं, अवस्था की व्यवस्था, अवस्था, भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन आए तो बोलेंगे उसमें कि जो भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक अवस्था में क्या चेंज हो सकता है? जैसे मेरे पास एक आइस है, आइस बोले तो बर्फ, उसको हम पिघला के हम पानी ला लेंगे। अभी ये सॉलिड था, क्या था? तो ये आ गया पानी यानी द्रव में, तो इसका क्या बदला है? द्रव, ये स्टेट बदला है। स्टेट बोले तो अवस्था बदला कि पहले सॉलिड था अब आ गया है द्रव, तो इसमें भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ। तो यदि किसी भी परिवर्तन में आकार, गुण, आकृति या भौतिक अवस्था में परिवर्तन आए तो उसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या बोलेंगे? किसी भी परिवर्तन के आकार, गुण, आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। यदि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन आए तो उसको बोलेंगे रासायनिक गुण परिवर्तन। हेलो, कहाँ देख रहे हैं? कुछ सोच रही है कि तुम्हारे ये भोज है 19 तारीख को? गौरव 27, उसको बोल देना कि सजी को बुला लिए। कहीं अगर नहीं बोली भी तो पुष्ट में तो उसका काम है बुलाना, मेरा काम है आना। आएंगे वो अपना काम बढ़िया से निभाएगा तो हम अपना काम बढ़िया से निभाएंगे। हम निभाए थे तो कहाँ आए? आप बोले थे एक जिस दिन था उस दिन, एक दो दिन पहले से फोन करके रखेगा तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, खरीद लेंगे, सेंट वेंट मार लेंगे। हाँ, वह तो दो दिन पहले बदलती तब ना। देखिए हम अच्छी करवा लोग, हमें करवा लोग चाहिए बुझली। दो तीन दिन कपड़ा धोना सब कुछ करना हमरे से, हमरे हाँ आए समझे परिवर्तन। किसी किसको हजम नहीं हुआ है तो कृपया करके डिक्की में हजमला खाए। तो रासायनिक गुण समझा? रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण में आएगा जिसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तब इसका हम गुण का चर्चा किए थे। भौतिक परिवर्तन का गुण बताओ। भौतिक परिवर्तन का सबसे पहला गुण, तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। उम्मीद है कि परिवर्तन आ गया होगा। सुनाया रे तो इतने दिन से क्या आ रहा था? पतरी चढ़ रहा था रे तब पता चलने गया था। हाँ सुनिए, भौतिक परिवर्तन और इधर है रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखा हुआ है? यस। अब इस दोनों को हम कंपेयर करते हैं। देखो, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे यहाँ को कागज लिए तो मोड़ के हम एक और छोटा उसका शेप बदल देंगे, क्या उसमें नया का परिवर्तन हो गया? यदि कोई नया पदार्थ नहीं बना तो उसको हम पहले अवस्था में ला सकते हैं। जैसे मोम को तुम पिघला दो, मोम होता है ठोस, और पिघला दो तो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसके सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ऐसा कभी होगा कि इधर मोम ठोस अवस्था में है और पिघलाएंगे तो यहाँ लकड़ी बन जाए? ऐसा कभी होगा? नया पदार्थ बनेगा? तो बताओ इसको किस कैटेगरी में रखना पसंद करोगे? भौतिक परिवर्तन में। तो इसीलिए बोलते हैं कि नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो जैसे हमको लकड़ी में आग लगाना है, लकड़ी में आग लगाए हुए तो उसमें होता है कार्बन, और कार्बन में जब तक ऑक्सीजन नहीं दोगे तो आग लगेगा नहीं। ये मिलाएगा CO2 बनेगा। क्योंकि ये लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है, और यहाँ पे राख भी बनेगा उसका, इसके साथ साथ उष्मा भी बनेगा। यहाँ पे नया पदार्थ बना, एक गैस। यहाँ तो कोई ये सॉलिड था, लकड़ी था, यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ गैस बना। भौतिक अवस्था में चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रासायनिक गुण में भी चेंज आ गया है।
इसका रासायनिक गुण था कि ये बहुत नज़दीक इतने नज़दीक था कि उसका बातें मत करो, बहुत ठोस था ये। जब इसको हम बदलाए हैं कि ये CO2 बन गया, जो इसका गुण कुछ और है। इसका गुण ये है कि यदि ये कहीं अधिक मात्रा में छोड़ देगा तो उसमें दम घुटने का होने लगेगा कि जो ऑक्सीजन का कमी है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो क्या कहीं लकड़ी है तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत होता है? तो कितने लकड़ी है, किसी को सांस लेने में दिक्कत यदि हो रहा है तो उसको दमा हो गया है, तो कृपया करके इलाज कराएं। ऐसा तो हो नहीं रहा कि कहीं गाछ बीज के पास जाएंगे, वहाँ लकड़ी है तो दम घुटने लगेगा मेरा, ऐसा होगा कभी? तो इसका रासायनिक गुण कुछ और है। इसका रासायनिक गुण है कि यदि कहीं अधिक मात्रा में ये है तो सांस लेने में तुमको प्रॉब्लम होने लगेगा, तो रासायनिक गुण बदला। और इसके साथ साथ यहाँ उष्मा का भी निर्माण हुआ है, जो नया पदार्थ, उष्मा को पदार्थ नहीं बोलेंगे, गुण बोल सकते हैं। इसके साथ साथ राख भी बना है, तो इसमें नया पदार्थ बना है। नया पदार्थ बनेगा, जिसमें नया पदार्थ बनेगा उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें नया पदार्थ बनता है। इस परिवर्तन को हम पहले वाले अवस्था में ला सकते हैं, पहले वाले अवस्था में ला सकते हैं। इसको पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते। इसको पहले वाले अवस्था में कैसे ला सकते हैं? जैसे मोम को हम पिघला के द्रव बना देंगे, फिर सोचेंगे कि ये द्रव मोम बन जाए, ऐसा पॉसिबल है? काहे कि इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है। भौतिक परिवर्तन हुआ तो भौतिक परिवर्तन को हम पहले वाले स्टेट में या पदार्थ में बदल सकते हैं। जैसे कागज है मेरे पास, उसको वैसे कर देंगे जैसे तू समझ रहा है, फिर इसको ऐसे कर देंगे, फ्लैट कर देंगे, तो हो जाएगा। फिर जिसको पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन हो गया। जिसको पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे यहीं पे लकड़ी और ऑक्सीजन जल के ये सारा बन गया है। हम चाह रहे हैं कि जिससे बना है वो फिर से वो आ जाए, ऐसा पॉसिबल है कभी? हम तुमको उष्मा देंगे और राख देंगे और CO2 गैस देंगे, हम तुमको बोलेंगे कि इससे लकड़ी बनाओ, लकड़ी बना दोगे उससे? जैसे कोई भी लकड़ी में आग लगाएंगे तो हमको छोर बनेगा, जिसको राख बोलते हैं, उष्मा में उस सब का यूज करके हम फिर लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। जिसको पहले वाले और कोई भौतिक परिवर्तन का। इसमें पहले वाले अवस्था में। और दूसरी बात एक और याद आ गया, तो इसमें यदि कोई चीज होगा, इसमें ना तो उष्मा का निर्माण होगा और ना तो उष्मा में परिवर्तन होगा, मतलब उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा कदापि नहीं होगा कि कागज को हम रगड़ के एगो छोटका बनाएंगे तो उससे वो कागज अपने आप हीट हो जाए। हीट होगा? या कागज को मोड़ सोड़ के कुछ एगो आकृति देंगे तो ठंडो नहीं होगा? होगा ठंडा? नहीं होगा ठंडा। ना तो मतलब ना तो उष्मा निकला है, ना तो उष्मा यदि निकलेगा तो वो वस्तु गर्म हो जाएगा, यदि उष्मा उड़लेगा तो ठंडा। उल्टे बोल दिए। उष्मा में मतलब परिवर्तन नहीं होता, ना तो ये गर्म वस्तु होगा ना तो ठंडा होगा। लेकिन रासायनिक जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें गर्म भी वस्तु हो सकता है और ठंडो हो सकता है। एग्जाम्पल चूना देखा होगा। चूना में जो पानी डालते हैं वो गर्म हो जाता है, खोलता है, मतलब वो उसमें रिलीज कर रहा है। गर्म हो रहा है तो मतलब उसमें रिलीज कर रहा है तो ना गर्म हुआ है। क्या लगता है कोई वहाँ पे कोई आत्मा आके उसको गर्म कर रहा होगा? कोई ऐसा अदृश्य शक्ति आता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं और वो उसको गर्म कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। वो इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। वो रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसलिए बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन में उष्मा का निर्माण भी हो सकता है, उष्मा का अवशोषण भी होता है। ऐसा बहुत सारा परिवर्तन है जो परिवर्तन करने के बाद अपने नॉर्मल स्टेट में रहेगा, जब अभी क्रिया करेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो ये उसको बोलेंगे उष्मा का अवशोषण हुआ है। तो इसीलिए रासायनिक परिवर्तन में उष्मा का निर्माण भी हो सकता है और अवशोषण भी हो सकता है। परफेक्ट एग्जाम्पल है चूना का। आए समझ में? तो ये हो गया चैप्टर खत्म। अब जो बोले वो सुनाओ जल्दी।